एक चीमा साहब नदारत थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज एक्साइज मिनिस्टर, दोनों गायब थे। एक के घर में जश्न मनाया जा रहा था, एक के घर से कागज साफ किए जा रहे थे। जब मैं बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पंजाब पे पड़ेगा, पंजाब के राजनीतिक माहौल पे पड़ेगा, वो इसी से संबंधित था, क्योंकि जिस एक्साइज पॉलिसी को लेके आज केजरीवाल साहब को ये दिन देखने पड़े हैं कि उनको ईडी ने हिरासत में लेके उनसे पूछताछ चालू होगी, कितने दिन का रिमांड मिलता है जो भी आने वाला समय बताएगा, परंतु जिस काम के लिए आज भुगत रहे हैं उसका सीधा साधा रेप्लिकेशन ऑफ दैट मॉडल, दिल्ली गवर्नेंस मॉडल जो था वो पंजाब में इंप्लीमेंट किया गया। पंजाब गवर्नमेंट वाज बीइंग रन बाय प्रॉक्सी। केजरीवाल साहब और उनके करिंदे, उनके जो रेजिडेंट कमिश्नर यहाँ बैठे थे, एक से तो पीछा छुड़वा लिया भगवंत मान जी ने, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा था विजय माल्या की तरह जो कि बाहर चले गए। बाकी लोग अभी भी कुछ यहाँ पे हैं और भगवंत मान जी मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उनसे भी निपटेंगे। पर उस बात को मद्देनजर रखते हुए साथियों, क्योंकि जो बातें आई हैं, जो इल्ज़ाम बीजेपी लगाए गए हैं, मैं उनके ऊपर भी बाद में आऊँगा, परंतु मैं पंजाब के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पे राजनीतिक लांछन लगाने के लिए नहीं, ना ही मैं कोई सफाइयाँ देने के लिए आया। मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पे हमारी जो जिम्मेवारी बनती है, पंजाब का जो नुकसान हो लिया सो हो लिया, और नुकसान ना हो। कल बीजेपी का एक हाई पावर डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास हम जाएंगे और हम कहेंगे कि जो एक्साइज पॉलिसी जिसको लेके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी, जिसको लेके उनके फॉर्मर मिनिस्टर विजेंद्र जैन जी, जिसको लेके उनके मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह जी जेल में बैठे हैं, वही एक्साइज पॉलिसी पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट की गई है बकौल खुद केजरीवाल साहब, बकौल खुद भगवंत मान जी। और जिस तरह से वहाँ पे दिल्ली के अंदर ऑफिसर्स को जबरन हैव बीन कोर्स्ड इनटू मेकिंग एंड साइनिंग ऑन ए excise policy which has defrauded the people of Delhi as well as of Punjab, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई कराने के लिए उनके पास हम जाएंगे। और अकेले, क्योंकि इट इज ए पब्लिक कॉज, कोई बीजेपी का हमारा किसी से कोई विरोधाभास इस किस्म का नहीं है, कोई निजी कड़प्पन नहीं है, परंतु इसलिए मैं समझता हूं कि ऑल द लाइक माइंडेड पीपल जो कल तक ये आवाज उठाते रहे, चाहे आज वो कांग्रेस में अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए आज इनको क्लीन चिट दे रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि एक खुला न्योता है, वो अपने नाम भेज दें जो हमारे साथ चलने चाहेंगे। क्योंकि कल तक कई कांग्रेस के बड़े लीडर इंक्लूडिंग देयर एलओपी एंड देयर कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहिबान, वो सारे कहा करते थे कि उसकी ईडी जांच होनी चाहिए। उसके भी अगर आप कहें तो मेरे पास उनके सारों के बयान मेरे पास हैं, जो उन्होंने उस समय बयान दिए जब सिसोदिया साहब पकड़े गए थे, तो उनका तब ये मांग थी कि ईडी ये जांच करे। आज उसी ईडी को ये भूत समझने लग गए, क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी, इसी करप्ट कट्टर बेईमान पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताती है, इसके साथ इनकी सांठ गांठ में इलेक्शन लड़ने के जो इच्छुक हैं। परंतु अगर वो आज भी पंजाब के लोगों में अपना मुंह दिखाना चाहते हैं तो मेरा उनसे आज आपके माध्यम से खुला न्योता है कि वो आए। कल 12 बजे का समय मैंने इलेक्शन कमीशन उनसे लिया है, कमीशन में जाके हम मांग करेंगे कि फौरी तौर पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट सीज किए जाएं, ये पड़ताल की जाए कि कल एक्साइज मिनिस्टर साहब के घर पे या चीफ मिनिस्टर के रेजिडेंस के ऊपर और उनसे साथ जुड़ी हुई कोठियां, चीफ मिनिस्टर अकेली चीफ मिनिस्टर की कोठी नहीं जहां पे उनका पर्सनल रेजिडेंस है, परंतु उनके उसमें ब्लॉक के अंदर जो जो कोठियां विजय माल्या टाइप लोगों को जो आज विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी कोठियों के अंदर अगर कोई सबूत आज भी बचे हैं तो फौरी तौर पे उनको सील किया जाए
ताकि पंजाब के लोगों के सामने इस कट्टर बेईमान पार्टी की जो दिल्ली की गवर्नेंस मॉडल था वो खुलासा किया जा सके। साथियों, इसको लेके आज जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, चर्चा थी कि बीजेपी का ऑफिस का घेराव किया जाएगा, परंतु मुझे देख के हैरानी है कि घेराव बीजेपी के दफ्तर का नहीं हो रहा, क्योंकि ये मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं साहब।